नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है वीडियो का एनालॉग मल्टीमीटर से कैसे कैपेसिटर को चेक किया जाता है। एनालॉग मल्टीमीटर में कैपेसिटर को चेक करने के लिए इस रेड प्रोड को 1 मेगा ओम्स में लगाना होगा। पहले इस टाइप का छेद होता था 10K का और 1 मेगा का। आजकल क्या है, ये स्विच दे दिया। ये स्विच जीरो जिधर लिखा हुआ है उधर प्रेस कर दीजिएगा, 1 मेगा ओम हो गया, ठीक है। और इधर कर दोगे आप 10K, इधर दबा दोगे 10K। तो अपने को तो 1 मेगा में करना है, जीरो साइड में। कैपेसिटर को इस मीटर में 1 मेगा ओम्स में ही चेक किया जाता है। ब्लैक ये कॉमन में यहाँ लगी रहेगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो को नए जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं या नए नए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, वो भी देखते हैं, इसलिए मैं संक्षिप्त थोड़ा कंडेंसर का परिचय दे देता हूँ। जैसे कि इस पे ये जो 220 यूएफ लिखा हुआ है, ये 220 यूएफ इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस का अर्थ ये होता है इस कैपेसिटर की धारण करने की क्षमता। ये एक फेरेड में होती है। फेरेड बहुत बड़ी इकाई होती है, इसलिए माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड और पिकोफेरेड में वैल्यू निकाली जाती है। इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर जितने भी हैं उनकी माइक्रोफेरेड में वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे जो 450 वोल्ट लिखा हुआ है, ये इस कैपेसिटर की मैक्सिमम वोल्ट है, यानी कि अधिकतम इतने वोल्ट पे कार्य कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ आप समझ गए, ये इसके कैपेसिटेंस है, यानी धारण करने की क्षमता है। ये धारण किसको करता है? आवेश को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। जब भी इस कैपेसिटर को किसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ा जाता है, तब ये इलेक्ट्रिक आवेश को संग्रहित करता, स्टोर करता है। यही इसका मुख्य गुण है इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर का या कैपेसिटर का, ठीक है। इसे पहले कंडेंसर कहा जाता था, आजकल इसे कैपेसिटर कहते हैं। कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही कंपोनेंट का नाम है। ये बनना किसका होता है? इसमें दो धातुओं की परत होती है, ठीक है ना। उस दो धातुओं की परत पे अलग अलग परत होती है, बीच में कुचालक पदार्थ की एक और परत होती है, जो कागज का या प्लास्टिक का होता है, ठीक है। जो धातुओं की जो अलग अलग परत होती है, उनके बीच में वो कुचालक परत होती है, ठीक है, ताकि आपस में शॉर्ट ना हो। एक धातु की परत को एक नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है, दूसरी को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हो लेके, उसी से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। उन धातुओं की परत और जो कुचालक, उस दोनों को ऐसे ग्राउंड करके लपेट दिया जाता है, और फिर ये एल्यूमिनियम की बॉडी और ये प्लास्टिक का पहना के ये लेग वगैरह कस के टाइट ये सब कुछ लगा दिया जाता है, और ये कंपोनेंट के कंडेंसर बन जाता है। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर का जो सबसे छोटी इकाई है, इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर कह रहा हूँ, 1 यूएफ, ठीक है। ये एक 1 यूएफ का कैपेसिटर है और इसकी वर्किंग वोल्टेज 160 वोल्ट है। इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए ये इसकी जैसे नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल पे मल्टीमीटर की जो प्रोड है, इसका नेगेटिव सिरा लगाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव कंडेंसर की लेग है, उस पे ये लगाएंगे, ठीक है। तो इससे होता क्या है, मामूली, क्योंकि ये छोटा है 1 यूएफ का, ये मामूली सुई जाके आ जाएगी। देखना, मैं इसको पलट रहा हूँ, कैपेसिटर की लेग को, गई आई, देखना गई आई। इसका मतलब ये कैपेसिटर सही है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये भी चेक करना अपने को आवश्यक होता है कि फिजिकल बॉडी इसके ऊपर से कहीं उभरी हुई तो नहीं है, या कभी कभी फट जाता है, यूं भी फट जाता है। प्लास्टिक फॉइल जो होती है ये क्रैक हो जाती है, या फिर कभी कभी नीचे से भी फूल जाता है। पूरी बॉडी सलामत रहती है, बट ये नीचे से भी फूल जाता है। उस कंडीशन में भी कैपेसिटर को चेंज किया जाता है। इसके बाद में हम लेंगे 2.2 यूएफ का है, ये 2.2 यूएफ थ्रस्ट वोल्ट का ये कैपेसिटर है। 1 यूएफ के बाद में 2.2 यूएफ का चेक करके हम बताते हैं आपको। वही है, नेगेटिव टर्मिनल पे
कैपेसिटर की ब्लैक और पॉजिटिव पे ये लाल। ये हल्का सी गई सुई और वापस आ जाती है, देखना। इसका मतलब ये ओके है। 1 यूएफ के बाद में 2.2 का कैपेसिटर, जिस 2.2 यूएफ 63 वोल्ट कैपेसिटर, इसको चेक करके बताता हूँ। इसकी जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पे हमें ये ब्लैक मीटर की प्रोड को लगाते हैं और रेड पे पॉजिटिव लगाते हैं, ठीक है। हल्की सी सुई ऊपर जाएगी, देखना, गई, वापिस आ गई। अब मैं कैपेसिटर की लेगों को चेंज कर रहा हूँ। जहाँ पे मैंने प्लस पहले नेगेटिव लगाया था, प्लस लगा रहा हूँ, ये देखिए गई, आई। इसका मतलब ये कैपेसिटर ओके है, ठीक है। कैपेसिटर कोई भी हो, किसी भी यूएफ का हो, माइक्रोफेरेड का हो, उसे शॉर्ट जरूर कर लेना चेक करने से पहले। 1 यूएफ 2.2 के बाद में अब लेते हैं 10 यूएफ 63 वोल्ट के कैपेसिटर चेक करते हैं। इसमें भी वही प्रक्रिया है, जो ये माइनस टर्मिनल है ना इसकी कैपेसिटर की, उस पे मीटर की ब्लैक प्रोड को लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो रेड प्रोड है इसको कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाते हैं। ये सुई जाके वो वापस आती है, इसका मतलब ओके। इसके बाद में क्या करते हैं अपन, प्रोड को पलटना पड़ता है। ये नेगेटिव है ना, ये इस पे मैं रेड प्रोड लगाऊंगा, ये देखिए, ठीक है। ब्लैक प्रोड को मैं पॉजिटिव पे लगा रहा हूँ, ये सुई जाएगी, गई, वापस आ गई, इसका मतलब ये ओके है, ठीक है ना। 1 यूएफ हो गया, 2.2 हो गया और 10 यूएफ हो गया। अब अपन चलते हैं डायरेक्ट 470 यूएफ पे। ये है दोस्तों 470 माइक्रोफेरेड 16 वोल्ट। ये 470 यूएफ लिखा हुआ ना, इसको एमएफडी भी कहते हैं। एमएफडी और यूएफ एक ही चीज है, ठीक है। तो 470 यूएफ 16 वोल्ट कैपेसिटर को चेक करते हैं एनालॉग मल्टीमीटर से। वही तरीका है, कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोड को रखना है शुरू में। चेक करने से पहले कैपेसिटर को शॉर्ट जरूर करें, ठीक है। अब मैं इस कैपेसिटर की पॉजिटिव लेग पे मल्टीमीटर की रेड प्रोड लगाऊंगा। सुई गई, ये धीरे धीरे वापस आनी चाहिए, आई, ये एंड तक चली जाती है, ठीक है। अब मैं इसको वापस, जो ये प्रोड है इनको मैं चेंज कर रहा हूँ। जहाँ पे मैंने ब्लैक लगाई है, इस नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगाऊंगा, गई। ये कुछ देर वहां रह के फिर अब आएगी धीरे धीरे। इसका मतलब ये 100% ओके है ये कैपेसिटर, ठीक है ना। ये चेक करने की विधि होती है एनालॉग मल्टीमीटर से कैपेसिटर को, ठीक है। अब मैं इससे भी बड़ा यूएफ का कैपेसिटर चेक करके बताता हूँ। अब 1000 यूएफ का कैपेसिटर चेक करते हैं, ठीक है। 1000 माइक्रोफेरेड और वर्किंग वोल्टेज 25। तरीका वही है, नेगेटिव ये साइड होती है, इस नेगेटिव टर्मिनल पे ब्लैक प्रोड मीटर की लगानी है। शॉर्ट कर लेना पहले किसी भी कैपेसिटर को चेक करते हो तो, और पॉजिटिव टर्मिनल पे इस मल्टीमीटर की रेड प्रोड को लगाना। सुई वहां जाके वापस आएगी, ठीक है। अब मैं इसको, जहां पे मैंने ब्लैक लगा रखी है ना नेगेटिव टर्मिनल, इस पे मैं रेड लगाऊंगा और उधर ब्लैक लगाऊंगा। सुई जाएगी और रुकेगी कुछ देर और फिर वापस आएगी। ये रुक गई, अब ये धीरे धीरे वापस आएगी, ये वहां तक आ जाती है एंड तक, ठीक है ना। 1000 यूएफ के बाद अब 2200 यूएफ 25 वोल्ट का कैपेसिटर चेक करते हैं। कंडेंसर के नेगेटिव टर्मिनल पे ब्लैक प्रोड रखनी है, पॉजिटिव टर्मिनल पे रेड, गई, वापस आएगी, धीरे 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 वहां तक आ जाती एंड तक, ठीक है। अब मैं इस कैपेसिटर की लेग पे प्रोड चेंज कर रहा हूँ, लाल नेगेटिव पे लगा रहा हूँ, ठीक है। ये नेगेटिव है, इस पे लाल लगा रहा हूँ, पॉजिटिव पे ब्लैक लगा रहा हूँ। सुई वहां जाएगी, रुकेगी, फिर आएगी वापस।
रुक गई। अब ये धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा MFD का है तो टाइम लगेगी, ठीक है ना, ये धीरे धीरे यहाँ तक वापस आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब होता है कैपेसिटर ओके हैं, फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन चेक करेंगे 2200 MFD के बाद में 4700 MFD को, ठीक है। 4700 MFD 25 वोल्ट इसके वर्किंग वोल्टेज है, ठीक है। ध्यान रहे इस टाइप के जो ज्यादा MFD कंडेंसर होते हैं उन्हें चेक करने से पहले शॉर्ट कर देगा, ठीक है। दोनों लेगों को किसी चीज से पिड़ा के और इनको शॉर्ट जरूर करें, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल पे ब्लैक प्रोड, ठीक है, दिख रहा है, और पॉजिटिव पे मीटर की रेड प्रोड गई, वापस आएगी, ठीक है। ये पूरी सुई यहाँ तक आ जाती है एंड तक, ठीक है। अब मैं जहाँ पे मैंने ब्लैक लगाई थी प्रोड वहां मैं रेड लगा रहा हूँ, और जहाँ रेड लगाई थी वहां मैं ये ब्लैक लगा रहा हूँ। सुई वहां रुकेगी, और ये ज्यादा MFD का है इसलिए ज्यादा देर रुक के फिर इधर आती है। ये पूरी सुई वहां एंड तक यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है ना। उस स्थिति में ये ओके है अभी, ठीक है। नया कैपेसिटर है, समय लगेगा वहां तक आने में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये यहाँ तक आ जाती है। और यहाँ तक आने का मतलब होता है ओके, ठीक है। बस शर्त यही है वो फिजिकल रूप से कहीं से कटा फटा ना हो, इधर से पुला हुआ नहीं होना चाहिए, इधर से भी नहीं होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों एनालॉग मल्टीमीटर से इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को चेक करने का मेथड, तरीका। अब नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर को इस एनालॉग मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाता है अब मैं वो बताऊंगा। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इसको तो कहते हैं पेपर कंडेंसर, ये कहलाते हैं पॉलिस्टर कैपेसिटर, ठीक है। इनमें कोई प्लस माइनस का कुछ नहीं होता है, जिधर लगाओ जैसे लगाओ कैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो ये हैं ये ओनली DC में ही काम करते हैं, ठीक है ना। ये कैपेसिटर DC और AC दोनों में काम करते हैं, ठीक है। इन कैपेसिटर का जो नामकरण इसमें जो बनाते समय कुचालक इस्तेमाल किया जाता है उसी के हिसाब से इसका नाम पड़ मतलब नामकरण कर दिया जाता है। जैसे इसमें दो धातुओं की प्लेट के बीच में एक प्लास्टिक की पन्नी लगाई जाती है जिसका नाम पॉलिस्टर होता है, उसी प्लास्टिक के नाम पे इसका नाम पॉलिस्टर कैपेसिटर कहा जाता है इसको, ठीक है। ये है PF कंडेंसर, PF या पेपर कंडेंसर भी PF कहते हैं, पेपर कंडेंसर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दो धातुओं के बीच में कुचालक कागज के रूप में होता है जो कि मोम या तेल से भिगोया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको पेपर कंडेंसर कहते हैं। इसमें पेपर यानी कागज लगाया हुआ रहता है जो कि तेल या मोम से भिगोया हुआ होता है कुचालक के रूप में दो प्लेटों के बीच में। अब आते हैं इसको चेक करने का मेथड क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मल्टीमीटर की तो वहीं रखनी है 1 मेगा में, ठीक है। उसके बाद में क्या है फिजिकल तरीके से देख लेना है एक बार कि ये कहीं से फूला हुआ तो नहीं रहता है, क्रैक हो जाता है, ठीक है ना। ये यहाँ से क्रैक होता है सामान्यतः, इस जगह से क्रैक हो जाता है, कहीं क्रैक तो नहीं है वो चीज देख लेनी है। अगर फिजिकल सही है तो अब इस मल्टीमीटर से तो क्या है ओनली अपन ये देख सकते हैं इसका कि ये शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है ना। तभी जैसे मैं ये लगाऊंगा इस पे दोनों प्रोड लगा रहा हूँ मल्टीमीटर की, ठीक है ना, तो ये सुई चलनी नहीं चाहिए, घूमनी नहीं वहां, ये बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। नहीं चल रही इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है ना। अब ओपन तो नहीं है उसका पता लगाने के लिए मेरे पास अलग मेथड है जो मैं आपको भी बताऊंगा। अच्छा ये चीज जो बता रहा हूं मैं कि जैसे ये शॉर्ट तो नहीं है चेक करने का, यही मेथड अन्य कैपेसिटरों का होता है नॉन पोलराइज में, चाहे किसी टाइप का कैपेसिटर हो, चाहे ये हो चाहे वो PF हो, उनका वही है तरीका। दोनों पे लगाओ लेग पे, यदि सुई नहीं घूमती है इसका मतलब शॉर्ट नहीं है। सपोज देन घूम जाती है तो फिर वो शॉर्ट है, ठीक है, खराब है। अब जैसे ये वाली जो पेपर कंडेंसर है इसका मेथड भी यही है, यही पता लगाया जा सकता है कि ये शॉर्ट तो नहीं है। इस पे ये मल्टीमीटर की ये एक इसकी पेपर कंडेंसर की एक टांग पे मल्टीमीटर की एक रोड लगाओ, दूसरी पे ये लगाओ, और
अगर मीटर की सुई वहीं रहती है इसमें शॉर्ट नहीं है, यदि सुई घूम जाती है तो शॉर्ट है। इस मल्टीमीटर से चाहे डिजिटल मल्टीमीटर हो चाहे ये मीटर हो, यही पता लगा सकते हैं। ठीक है, मैं डिजिटल मल्टीमीटर के इन मीटरों की बात कह रहा हूँ, ये इस टाइप के मल्टीमीटर या फिर इस टाइप के कोई मल्टीमीटर हैं, उनसे भी ऐसा ही इतना ही पता लगा पाते हैं। ठीक है ना, इनसे तो ठीक है। नॉन पोलराइज कैपेसिटर ओपन तो नहीं है, उसके लिए ऐसा आपके पास इलेक्ट्रिक बोर्ड हो या कैसा भी हो, उसमें एक टेस्टर लीजिएगा। टेस्टर को आप पहले ये चेक कर लीजिएगा यूं इसमें वो फेस बता रहा है या नहीं बता रहा है। ये लाइट जल रही है ना टेस्टर में, ये देख लीजिएगा। उसके बाद ओपन तो नहीं है, वो मेथड बता रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर सॉरी नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, इसको चेक करने की विधि बता रहा हूँ। ओपन तो नहीं है उसके लिए। अब इसकी एक लेग को टेस्टर के यहाँ लगाइएगा, जल रहा है ना, दूसरे को हाथ से पकड़ लीजिएगा। एक मिनट, हाथ से पकड़ लीजिए। अब ये लाइट जल रही है ना, दिख रही है, इसका मतलब ये ओपन नहीं है, यानी कि ये ऐसे को पास करने देता है। इसका मतलब ये ओपन नहीं है, यानी शॉर्ट का तो अपने को मल्टीमीटर से मालूम पड़ जाएगा, लेकिन ओपन का अपन ऐसे चेक कर सकते हैं, चाहे कोई भी कैपेसिटर हो नॉन पोलराइज। ये देखो, ठीक है, एक को इस यहाँ लगा दीजिएगा इस पे, एक लेग को दूसरे को हाथ से। ठीक है ना, दिख रहा है, चाहे ये भी हो, पेपर कंडेंसर भी क्यों ना हो, ये पेपर कंडेंसर। ठीक है, जल रही है, देखो हल्की सी नजर आई। एक मिनट, आ रही है, एक मिनट, आ रही है ना। तो ये चेक करने का मेथड होता है इनका कि ओपन तो नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप चेक करके पता लगा सकते हो कि नॉन पोलराइज जो कैपेसिटर है वो ओपन तो नहीं है, उसका एक विधि बताइए। लेकिन ये जो टेस्टर है ना, इसका पहले देख लेना कि ये जैसे इसमें बल्ब वगैरह चल रहा सही या नहीं चल रहा, उसके बाद चेक करना ताकि आपको रिजल्ट सही मिले। दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर और नॉन पोलराइज कैपेसिटर दोनों को चेक करने का मैंने मेथड बताया। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।